अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे जी कॉल सेंटर स्पेशलिस्ट क्या होता है, क्या काम करता है, उसकी सैलरी के हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ आपको बताऊँगा मैं, अगर कॉल सेंटर की जॉब में आपने कामयाब होना है तो आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, और आपके स्टडी के बारे में भी हम मुकम्मल बात करेंगे कि कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसमें जाने के लिए। और कॉल सेंटर के रिलेटेड जितनी भी हमारे पास जॉब्स हैं उनके बारे में भी 4-5 के बारे में लास्ट में हम बात कर रहे होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कॉल सेंटर जो स्पेशलिस्ट है, इसके प्रोफेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसका काम क्या और ये क्या करता है। कॉल सेंटर स्पेशलिस्ट मैनेज कस्टमर इंटरेक्शंस विद फ़ोन, ईमेल और चैट। जो कॉल सेंटर का स्पेशलिस्ट होता है ये बेसिकली फ़ोन, ईमेल और चैट के थ्रू, जो मोबाइल वगैरह या फिर कंप्यूटर के चैट के थ्रू रिज़ोल्व करते हैं क्यूरीज़ को, रिजोल्विंग क्यूरीज़ एंड इंश्योरिंग सर्विस सेटिस्फेक्शन। किसी भी इदारे में जो कॉल सेंटर का स्पेशलिस्ट होता है वो बेसिकली अपने कस्टमर की कंप्लेन को सुनता है, उस कंपनी के उसको किन ज़रिए से सुनता है, फ़ोन के ज़रिए सुनता है, ईमेल के ज़रिए या चैट के ज़रिए, और इनकी क्यूरीज़ को हल करता है। ठीक है, उसके बारे में आज हम आगे जो बात करने लगे हैं वो करने लगे हैं जिसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से। तो बेसिकली इनकी जो सैलरी रेंज है वो रफली 25,000 से स्टार्टिंग है और 1 लाख तक जाती है। अच्छा, जो कॉल सेंटर है इसमें एक ये भी चीज़ हमारे पास है जो आप देख रहे हैं, कॉल सेंटर स्पेशलिस्ट। ये बेसिकली कंपनीज में भी होता है और ये प्राइवेट फर्म्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनली चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं। तो सैलरी रेंजेस उसके हिसाब से होती हैं कि इनमें आपको बोनस वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कमीशन वगैरह भी होता है। तो ये कंपनी में अगर किसी काम कर रहे हैं सैलरी बेस के ऊपर तो वो तो एक अलग है। अगर आप कॉल सेंटर वगैरह में करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, उसमें उसके बाद हाई डिमांड जो है वो किन शोबों में है जी, टेलीकॉम में है। उसके बाद बैंकिंग में आपने देखा होगा कॉल सेंटर की, अगर आप कॉल करते हैं किसी भी मसले की वजह से, जो आपके नुमाइंदे से बात होती है वो बेसिकली कॉल सेंटर का स्पेशलिस्ट होता है जो आपके मसाइल सुनकर उनको हल कर रहा होता है। तो बैंकिंग और टेक सपोर्ट में आपके पास जो है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रोथ है वो है जी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज़ इन लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मेरी बात यकीन करें, लिख लें कहीं पे। ये जो आउटसोर्सिंग की इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि कंपनी जो है वो सैलरी बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा कम लोगों को रख रही हैं और चीज़ों को आउटसोर्स कर रही हैं ताकि पैसों को जो ज़्यादा बचाया जा सके। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो एक अच्छी प्लस पॉइंट है वो आता है जी, आपके पास इंग्लिश की फ्लुएंसी होनी चाहिए। आपने इंटरनेशनल कंपेन्स के साथ जब काम करना है, मैंने आपको कॉल सेंटर का थोड़ा सा हवाला दिया है, तो ये वही चीज़ है कि अगर आपके पास इंटरनेशनली ये चीज़ें हैं, करना चाहते हैं कंपेन्स के ऊपर, तो आपके पास इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट टाइम और नाइट शिफ्ट की ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होती है। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, साथ साथ आप कोई भी दूसरा काम करना चाहते हैं, या फिर आप बिज़ी रहते हैं, जिस टाइम किसी टाइम आप अवेलेबल नहीं होते तो आप दूसरे टाइम भी जो वो कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, या फिर नाइट टाइम, इसकी शिफ्ट्स होती हैं। तो आप इजीली किसी भी तरह मैनेज करके इसमें जो वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो एजुकेशन एज़ कंपेयर टू अदर फील्ड्स इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। जो आपको मैं बताऊँ, जो ज़रूरी होती है अगर आपने किसी ज़्यादा अच्छी कंपनी में, बड़ी कंपनी में काम करना है तो मस्ट है डिग्री आपके लिए, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। लेकिन आपके पास इंटरमीडिएट भी मिनिमम होगी और आपके पास ये स्किल्स मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ये अगर होती हैं तो आप इंशाल्लाह इस फील्ड में बहुत जल्दी आगे जो ग्रो कर लेंगे और इजीली जा सकते हैं। और या फिर आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए। अब स्किल्स कौन सी हैं जी? कम्युनिकेशन, जो मेन स्किल है वो आपकी है ही कम्युनिकेशन की। आपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ बात ही करनी है, और बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल से अच्छी कोई भी स्किल नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइपिंग की स्किल्स आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि टाइमली आप उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें देख के। सीआरएम सिस्टम्स आपको आने चाहिए, एम्पैथी और टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए ताकि जो मैक्सिमम आपके पास जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड इसके कंप्लेन के, वो आप जो है ना वो टाइम से उसको मैनेज कर सकें अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आप कैरियर के टिप्स के हवाले से बात की जाए जो आपको कैरियर में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, वो है जी स्पोकन इंग्लिश और एसेंट आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में
जब आप काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश आनी हो, उसके साथ साथ आपका एक्सेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यानी आपके बोलने का अंदाज़ जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे ये ना लगे कि ये उर्दू स्पीकिंग पर्सन है और ये इंग्लिश बोल रहा है, और साफ़ पता चल रहा हो कि ये किसी चीज़ से पढ़ के बोल रहा है, देख के, या फिर अटक रहा है बार बार। तो आपकी फ्लुएंसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी जो सेकंड टिप है वो CRM सॉफ्टवेयर आपने जो लाजमी तौर पर जो है वो, जैसे ज़ेनडेस्क हो गया, उसके बाद फ्रेश डेस्क हो गया, ये आपने सॉफ्टवेयर को लाजमी तौर पर सीख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप आपको देते चलें अपनी फील्ड में कामयाब होने के लिए, वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपने काम रहना है अंडर प्रेशर। जब आप काम कर रहे हो तो बिल्कुल सुकून ठंडा रहना, आपने किसी की बात के ऊपर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं जिनका अगर कोई कंप्लेन वगैरह होती है तो वो काफ़ी गुस्से में होते हैं कि उनकी मसाइल हल नहीं हुए। तो आपने उनके साथ थोड़ा सा अच्छा रवैया रखना है और अपने आप को भी कंट्रोल में रखना है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करना है एम्पैथी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। किसी भी के मसाइल, ज़ाहिर है आप जिस तरह की आपकी जॉब है उसमें आपको कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आनी है, ईमेल्स आनी है, उसके बाद चैट्स काफ़ी ज़्यादा आपके साथ होंगी लोगों की। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है कि जल्द से जल्द किस तरह मसला हल किया जा सके। इसकी एक्सरसाइजेस करें आप छोटी छोटी, मैं इंशाल्लाह आपको बता भी दूंगा, नेक्स्ट कभी वीडियो में शेयर कर दूंगा, या पूछे कमेंट में, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और उसके बाद जो लास्ट आपके पास कैरियर की टिप है वो है जी, आपने अप्लाई करना है इंग्लिश और इंटरनेशनल कंपेन्स जो होती हैं हमारे पास, उसमें आपने अप्लाई करना है ताकि आप चीज़ों को लर्न कर सकें, ब्रॉड तरीके से चीज़ों को देख सकें और इजीली इन चीज़ों को टाइम से पहले ही सीखें, ताकि जब आपका जॉब का टाइम होता है तो आप उस टाइम जो है वो बजाय इसके कि आप इंग्लिश सीख रहे हो और कंपेन्स वगैरह चेक कर रहे हो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप जॉब के लिए रेडी हों, ठीक है। रिलेटेड फील्ड्स कौन कौन सी हैं, ये 4 फील्ड्स आपके सामने हैं। 5वीं फील्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। कस्टमर सर्विस की आपके पास फील्ड है, ठीक है। उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव की आपके पास फील्ड है, आप इसमें आराम से जा सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बड़े ही आराम से जा सकते हैं, तकरीबन सेम फील्ड है, ठीक है। उसके बाद टीम लीड, आप टीम लीडर बन सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 4 फील्ड्स हैं। एक और भी है वो इसके साथ मिलती जुलती, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, थोड़ी सी नीचे चली गई है। वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड में आप जो आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो मिलती जुलती ज़्यादा थी, करीब करीब मैंने वो आपको बता दी हैं, ताकि ज़्यादा आपको भी जो है ना इन चीज़ों के बारे में ना सोचना पड़े। जो करीब करीब है वो सारी आपको समझा दी है। अगर मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, किसी चीज़ की कमी महसूस हुई इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।